विनायक दांदड़े पाटिल। इनका सवाल ऐसा है कि कई बार मेरा 7 साल का बच्चा है, बहुत सवाल पूछता है, कई सवालों का हम जवाब नहीं दे पाते। ऐसे स्थिति में इन बच्चों के साथ में कैसे डील करें। ये जो सीरीज चल रही है उसमें हर मुद्दा मैं लेने वाला हूँ, हर पॉइंट लेने वाला हूँ, तो बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा होगी। मैं जानता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने कहा कि माँ बाप ने समय देना चाहिए, इसके बावजूद माँ बाप पहले से तो बहुत ज़्यादा समय देते हैं अपने बच्चों को, इसलिए बच्चे निर्भीक होकर माँ बाप को सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपका बच्चा आपको इतने सवाल पूछता है, इसमें आपका भी योगदान है। यानी इसका मतलब आपने बहुत अच्छा वातावरण घर में तैयार किया है, इसलिए आपका अभिनंदन। अब रहा सवाल, बच्चा सवाल पूछता है, उसके हर सवाल का साइंटिफिक जवाब दीजिए। जब सवालों का जवाब नहीं आता है तब प्रामाणिकता से कहिए कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता है, लेकिन मैं ढूंढ कर तुझे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक, केवल इतना ही मत कहिए, उसके साथ में यह भी कहिए कि तुझे भी इन सवालों का जवाब ढूंढना आना चाहिए। तू कैसे ढूंढ सकता है? किताबों के जरिए ढूंढ सकता है, बच्चों के एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं उसमें से ढूंढ सकता है, इंटरनेट पर ढूंढ सकता है। 7 साल का बच्चा तो आजकल इजीली मोबाइल हैंडल करता है, तो इस ढंग से उसको प्रोत्साहित भी कीजिए। लेकिन जब तू सवाल ढूंढेगा तो मुझे आकर कहना उसका जवाब क्या है, ताकि हम दोनों चर्चा करेंगे उसके बारे में। ये भी बोलना, ताकि उन सवालों का, क्योंकि इंटरनेट में कुछ भी मिल सकता है जवाब। पहले कैसा था, मेरे ज़माने में बहुत ज्ञान की एक कोई डिसिप्लिन थी। जैसे एनसाइक्लोपीडिया में देखना है तो एनसाइक्लोपीडिया में सच केवल जानकारी रहती थी, साइंटिफिक जानकारी रहती थी। वैसा कुछ इंटरनेट में नहीं है। इंटरनेट में कुछ भी रह सकता है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या साइंटिफिक है, क्या अनसाइंटिफिक है, क्या क्या फालतू का है, ये समझने के लिए थोड़ी सी पहले से जानकारी चाहिए, तो उसके आधार पर आप उसको ठीक ढंग से समझ पाओगे। इसलिए बच्चों को इसके साथ में ये भी बोलना कि जब भी जो जानकारी तुम्हें मिली तो उस पर पूरी तरह से विश्वास मत रखो, मेरे साथ डिस्कस करो, हम डिस्कस कर उसको फाइनल करेंगे और फाइनली उसको स्वीकारेंगे। इस ढंग से आप वातावरण बनाते जाओ। बच्चे जब सवाल पूछते हैं तभी उनके सवालों का जवाब देना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। दोनों तरीके से, आप बहुत बिजी हो, किसी काम में इतने मशरूफ हो को उसको प्रायोरिटी देना आवश्यक है। ऐसे समय में बच्चा सवाल पूछ रहा है, उसके लिए बहुत महत्व का यह सवाल है, लेकिन ऐसा जवाब मत दो, जब बैठ बाद में देखूंगा तेरे सवाल का जवाब दूंगा। इस ढंग से उसके साथ बात मत करो। उसे कहो कि तेरा सवाल बहुत महत्व का है, तू जो पूछ रहा है वो बहुत महत्व का है, लेकिन बेटा मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं समय निकाल कर इस सवाल का जवाब ढूंढकर तुझे दूंगा और तेरे साथ ठीक ढंग से बात करूंगा। अभी ये प्रायोरिटी है, ये मुझे पहले करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे डैडी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते, ऐसा होगा। तो प्यार से इस बात को उसको समझाइए, उसको बराबर समझेगा, और फिर याद रखकर समय निकाल कर उसके साथ में उस बारे में बात कीजिए, उसके सवाल का जवाब दीजिए। इस ढंग का वातावरण रखना बहुत आवश्यक है। इसमें से बच्चे इतने ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने जीवन में अलग अलग ज्ञान की खोज कर सकते हैं, और ये नींव डालने का अवसर आपके पास है, उसका बहुत अच्छे ढंग से आप उपयोग कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।